अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शगुफ्ता यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शगुफ्ता यूसुफ और खुदार माशा। जैसा कि आप जानते हैं कि फलस्तीन के अंदर जिहाद जारी है और यहूदी और यूएनओ यानी जमीयत अक़वाम, जिसको अल्लामा इकबाल ने उर्दू में कहा जमीयत अक़वाम, वो यहूदियों के साथ मिलकर फलस्तीनियों पर जुल्म ढा रहे हैं। खुदार माशा अल्लामा इकबाल की फिक्र से मुनव्वर है और आज मैं आपके सामने अल्लामा इकबाल की फिक्र को पेश करूंगी कि उनकी फिक्र जो थी वो अल्लाह के नूर से दिखती थी और अल्लाह का नूर कुरान और सुन्नत पर मबनी था। जो अल्लाह के नूर से देखता है उसकी आंख में बसीरत पैदा हो जाती है और वो बसीरत अपने आने वाले सदियों पर मुहित चीजों को वो देखता है। और अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, इससे पहले कि मैं आपके सामने वो नज़म पेश करूं फलस्तीनी अरब से, उसका सियाको सबाक आपको बताऊंगी कि किन हालात में अल्लामा इकबाल ने ये नज़म कही। अल्लामा इकबाल 1938 में वफात पा गए और अपनी वफात से पहले उन्होंने ये नज़म लिखी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमें बताया जाता है कि यहूदियों ने फलस्तीन में 1948 में आकर कब्जा किया और यूएनओ ने उनको वहाँ एक मुल्क का दर्जा दिया, लेकिन उससे पहले यहूदी अंग्रेजों की सरपरस्ती में फलस्तीन आने लगे। आहिस्ता आहिस्ता फलस्तीन आ रहे थे। फलस्तीनी अरबों के लिए एक खौफनाक मुसीबत पैदा हुई, यानी उनके कान तो खड़े हो गए कि ये गलत कुछ हो रहा है। कई मरतबा छोटी छोटी झड़पें भी एक दूसरे के साथ आई और अरबों ने यानी फलस्तीनी अरबों ने अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूमत बरतानिया दोनों से दरखास्तें की कि इनकी इस मुसीबत को खत्म किया जाए। ये जो मेहमान आए हैं ये आके हमसे लड़ रहे हैं, हमारी जगह पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है, लेकिन कुछ नतीजा ना निकला। अल्लामा इकबाल ने इन्हें इस नज़म में जो पैगाम दिया, अभी हम आपके सामने 3 अशार हैं इस नज़म में, वो आपके सामने रखते हैं। ज़माना अब भी नहीं जिसके सोज से फारिग, मैं जानता हूँ वो आतिश तेरे वजूद में है। अल्लामा कहते हैं कि ए फलस्तीनी अरब, मैं जानता हूँ कि तेरे वजूद में वो आग भरी हुई है, इसकी जलन हरारत की तरफ से दुनिया को अब तक इत्मीनान नहीं हुआ। यानी तेरे मुजाहिदाना कारनामे जमाने भर आश्कारा है, यानी दुनिया जानती है कि तेरे अंदर बिजली भरी हुई है, तू मुजाहिद है और कौमें अब तक तेरी इस मुजाहिदाना कुव्वत से डरी हुई है और तूने अगर करवट ले ली फिर दोबारा पुराना दौर यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला दौर शुरू हो जाएगा कि जब आपने गज़वात और जिहाद करके मुसलमानों को बुलंद किया, दूसरी अक़वाम को ज़ेर किया। तो दुनिया तो ये जानती है, तो तेरी पेशकदमी का सैल यानी तो जैसे ही तू जिहाद करेगा दूसरी दुनिया कभी भी तेरे आगे टिक ना सकेंगी। दूसरा शेर, तेरी दवा न जनेवा में है न लंदन में, फरंग की रगे जान पंजाए यहूद में है। जनेवा वो मकाम जहाँ लीग ऑफ नेशन कायम की गई यानी यूएनओ, जिसको अल्लामा इकबाल ने उर्दू में जमीयत अक़वाम कहा। फरंग यूरोप, रगे जान वो रग जिसमें जान होती है, पंजाए यहूद यहूदियों के कब्जा में। तशरी, अल्लामा कहते हैं फलस्तीनी अरब, मैं तुझे साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि तेरे दुख की दवा न जनेवा में मिल सकती है और जो जमीयत अक़वाम का मरकज है, और न लंदन में जो सल्तनत बरतानिया का दारुल हुकूमत है। इसका सबब यह है कि यूरोप की शाहरग यहूदियों के कब्जे में है। वही हैं जिनकी मालो जर की बदौलत यूरोप की हुकूमतें और तजारत और सनत के कारखाने चल रहे हैं। कोई भी यूरोपी हुकूमत इनके असर से आज़ाद नहीं। लिहाजा फलस्तीनी अरबों की आज़ादी का सवाल उठाकर यहूदियों को नाराज करने की जुर्रत कौन कर सकता है। देखिए, अभी तो यूएनओ तैयारी कर रहा था कि उनको इसमें कानूनी तौर पर उनको आबाद कर दिया जाए इसराइल को फलस्तीन के अंदर, और अल्लामा इकबाल ने अपनी वफात से पहले ये नज़म कह दी थी कि जिसमें उन्होंने कहा कि मईशत चला रहे हैं वो यूरोप की, तो यूरोप कैसे यहूदियों को नाराज कर सकता है और फलस्तीनियों की बात कर सकता है। फलस्तीनियों, तुम उनकी तरफ देखना छोड़ दो। और अल्लामा इकबाल तीसरे शेर में उस मुश्किल का इलाज बताते हैं कि सुना है मैंने गुलामी से उम्मतों की नजात, खुदी की परवरिश लज्जतो नमूद में है। मुश्किल अल्फाज के मानी गुलामी, जिसमें अपना कुछ भी ना हो, दूसरों की सोच से सोचा जाए, ये गुलामी है। निजात खुलासी, खुदी अपनी छुपी हुई सलाहियतों को परवान चढ़ाना। परवरिश यानी तरक्की। लज्जत नमूद जाहिर होने का मजा। अल्लामा इस शेर में कह रहे हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर निजात का रास्ता क्या है, यानी फलस्तीन में यहूदी आकर आबाद हो गए तो इनसे इस मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। इस मुसीबत से छुटकारा अल्लामा कहते हैं कि गुलामी से कौमें निजात हासिल करना चाहें तो इनका फर्ज है कि खुदी की तरबियत करें। खुदी क्या है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि अपनी आप को पहचानना, अपने रब को पहचानना, फिर अपनी रब की दी हुई सलाहियतों को परवान चढ़ाना, अपने फैसले खुद करना। जब कौम इस बात को अपने अमल में ले आएंगी तब वो दूसरों से निजात पालेंगी, अपनी मुश्किलात पर काबू पालेंगी, फिर ही वो किसी तरक्की में जाते हैं। खुदी की परवरिश लज्जत व नमूद में है, यानी आप अपनी खुदी की तरबियत करें। तरबियत
स्टेप बाय स्टेप होती है। पहले फ़र्द अपनी तरबियत करता है, फिर कौमें करती हैं, फ़र्द से कौम बनती है और कौमों के अंदर से फिर बेहतरीन लीडर तैयार होते हैं। और अल्लामा इकबाल ने इतनी अच्छी कौम की रहनुमाई की कि आज भी हम अगर उनकी रहनुमाई में अपनी परवरिश कर लें, अपनी खुदी की तरबियत कर लें, तो खुददार माशा इस काम को कर रहा है। और कोई करे ना करे, मैं और आप मिलकर अपने माशे को खुदी की तरफ लेके जाएंगे, अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाएंगे और कर्ज़ों से अपने मुल्क को जान छुड़ाएंगे और अच्छे रहनुमा इस कौम को देंगे। इंशाअल्लाह खुदी को परवान चढ़ाकर अपने माशे को खुददार माशे की तरफ लेकर जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।